Hey hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज मैं CDS की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा हाउ यू कैन क्लियर CDS विद गुड मार्क्स. ओके. एंड आई थिंक सितंबर में CDS का एग्ज़ाम होगा एंड वी हैव 2 months लेफ्ट ना. सो आई थिंक वी हैव इनफ टाइम. 2 महीने काफ़ी होते हैं CDS को निकालने के लिए. ठीक है. बट ये कि अगर हमने सही स्ट्रेटजी फॉलो करी तो हमारा रिटर्न ईजिली क्लियर हो जाएगा. और अब तो वैसे भी OTA तो इजी हो गया निकालना बिकॉज दे आर टेकिंग मोर बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. गर्ल्स किस का नंबर कम हो गया और बॉयज़ का नंबर ज़्यादा हो गया, तो OTA तो इजी है निकालना. एंड बट आई एम हेयर फॉर द IMA. सो दोज हु आर टारगेटिंग IMA, AFA, इवन OTA भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई विल शो यू माई माई मार्क्स ताकि थोड़ा क्रेडिबिलिटी बनी रहे. सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. CDS 123 में दिया था. इसकी मार्कशीट मुझे मिलनी, तो क्योंकि इसमें हुआ नहीं था तो इसकी मार्कशीट मैंने रखी भी नहीं. तो इसमें मेरे 131 मार्क्स आए थे और कट ऑफ थी 132. ठीक है, तो बहुत ही सेट यहाँ पे नहीं हो पाया. फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा आई में भी हो गया था और OTA आई थिंक मेरा OTA भी हो गया था. ठीक है. तो यहाँ पे कट ऑफ क्या थी, मेरी आई में की थी 131. ठीक है. ठीक है. अब 124 में कट ऑफ थी 120 के आसपास. मेरे थे 141 मार्क्स. ठीक है. ठीक है. और इसमें भी देखो कट ऑफ अराउंड 120 थी और OTA की 87 समथिंग थी. ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी अकेडमी के थे इस टाइम, तो मुझे पता है. तो यहाँ 106 मार्क्स है मेरे. और रिटर्न और उसमें IMA में मेरे 141 है. इवन इसमें इसमें मैंने AFA की कट ऑफ भी क्लियर करी हुई है. AFA की अराउंड 125 थी और मेरे 141 मार्क्स हैं. ठीक है. और इसमें तो भाई एक हफ्ते पहले पढ़ के गया था. एक हफ्ते भी क्या. ठीक है. तो इसमें 139 थी, कट ऑफ थी 120. तो आई थिंक कट ऑफ से मेरे काफ़ी मार्क्स सही हैं. मीन्स अगर हम रिकमेंड हो जाते हैं तो मेरिट का सीन नहीं बनेगा. ठीक है, इतने मार्क्स तो नहीं बनेगा. इवन जब इतने भी आए थे ना, तब भी मेरे साथ का एक रिकमेंड हुआ था, तो नाउ इज कमीशन. सो उसके भी इतने मार्क्स आए थे, तो ही गॉट वेरी गुड रैंक. अराउंड 40 समथिंग उसकी रैंक आई थी. तो इस उस टाइम तो काफ़ी सही मार्क्स थे. अब तो इतने मार्क्स में थोड़ा सा, पर ठीक है, इतने मार्क्स भी आ जाएंगे तो अगर मेरिट इन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो अभी तो बाकी जो OT वाली है वो अभी आई नहीं मार्कशीट. सो आई हैव नॉट अटैच दीज मार्कशीट. बाकी सो आप देख देख सकते हैं. ठीक है. ठीक है. तो आई थिंक मतलब बहुत सारे लोगों के इससे अच्छे मार्क्स आते हैं, बट आई जस्ट मैंने देखा है कि मेरे कट ऑफ से ठीक ठाक मार्क्स थे. ठीक है. ठीक. अराउंड 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आते थे हर बार. और हर बार IMA क्लियर किया मैंने. एंड इवन दी AFA, दो आई वॉज मैं भरता नहीं था AFA, बट अगर हम कट ऑफ देखें तो AFA भी क्लियर हो जाता था. तो अब हम देखते हैं कि नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर CDS 2. ठीक है, जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है. तो देखो, हमें पता है कि 300 मार्क्स का होता है पूरा टोटल. इंग्लिश आती है, GS आती है, मैथ्स आती है. 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स CA, 100 मार्क्स CA. कट ऑफ बिल्कुल क्या आती है 120, 130. वो डिपेंड्स अपॉन पेपर. ठीक है. कट ऑफ तो पेपर पे डिपेंड करती है. पेपर हार्ड आता है. पेपर 2024 के बाद काफ़ी सही पेपर आया है. ठीक है. 2024 में तो मैथ्स का पेपर बहुत ही अच्छा आया था. ठीक है. उस टाइम अच्छा, मतलब कि वो एग्ज़ाम हॉल में अच्छा था क्योंकि इतना प्रिपेयर करके गए नहीं थे, तो फिर भी हो ही गया था. पर ठीक है. हाँ, वो 2023 का था शायद सेकंड पेपर आई गेस. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है इंग्लिश. तो इंग्लिश में हमारा पहला आता है ग्रामर, रीडिंग. अगर आप ग्रामर उठा के देखोगे इंग्लिश के पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. अराउंड 60% 70% मेरे को लगता है ग्रामर आती है. ठीक है. ठीक है. फिर यहाँ पे रीडिंग S1 S2 PQRS कॉम्प्रहेंशन. और एक वो होता है
क्लोज टेस्ट बोलते हैं उसे, वो होता है। फिर मेरी वोकेबलरी आती है, एंटोनीम, सिनोनिम्स, ठीक है, और होमोनीम्स भी आते हैं, ठीक है, ठीक है, इडियम्स भी आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जो ये है ग्रामर, ग्रामर में भी एरर बेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, और एक वो आता है क्या बोलते हैं, टेंस वाला, टेंस या पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो तो वो भी आता है, ठीक है। तो ये तो सब आता है। अब इसको हम ना प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जो ये ग्रामर है इसके लिए हमें नाउन, प्रोनाउन, ये सब कंप्लीट करना है। अब देखो, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि वेदर यू टेक सम कोर्स और वेदर यू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब और तुम सेल्फ, तो वो डिपेंड करता है हर किसी पे। तो इट विल बी योर ओन डिसीजन, ठीक है। तो अगर आपने किसी के कोर्स में इनरोल करे तो कोई बात नहीं, बहुत सही बात है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू कंटेंट, ठीक है। तो कोर्स भी ले सकते हो, बाकी आप यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि जैसे रानी मैम है, उनसे पढ़ सकते हो आप ग्रामर। एक तरुण सर हैं, तरुण ग्रोवर सर, उनसे पढ़ सकते हो। और बाकी बहुत सारे हैं ग्रामर के लिए, ठीक है। इवन जो डिफेंस वाले हैं, सीडीएस जर्नी और मैनी अदर, उनसे भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इनसे मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, तो फिर मैंने यहाँ से अपना ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो जैसे आप ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करोगे तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। रीडिंग, रीडिंग के लिए व्हाट आई हैव स्टार्टेड कि मैंने हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया था, हिंदू, ठीक है। पहले मैंने हिंदुस्तान टाइम पढ़ा था, मेरे को मज़ा नहीं आया, फिर मैंने हिंदू पढ़ा तो फिर मुझे समझ नहीं आया थैन आई जस्ट लाइक मैंने उसको पढ़ना कंटिन्यू रखा कि हाँ पढ़ता रहता हूँ, तो धीरे धीरे ये भी समझ में आने बैठ गया था। तो इससे व्हाट आई हैव सीन कि मेरा ना जो S1 S2 था ये काफ़ी इंप्रूव हो गया था, सीधे बन जाते हैं S1 S2 भाई। अंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो, या तो अटैम्प्ट ज़्यादा हो गए थे या अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है। PQRS भी आराम से बन जाते थे, ठीक है, ये ठीक है। फिर मेरी वोकेबलरी होगी, वो भी मेरी इंग्लिश ही होती थी कंप्लीट, सॉरी मेरी जो है रीडिंग से मेरी कंप्लीट हो जाती थी। और एक बुक आती है वर्ल्ड मेड पावर इजी, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो, या फिर आपको कहीं से PDF मिल रही है तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने बोला इसमें पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि भाई नाउन कौन सा, प्रोनाउन कौन सा। तो अगर आप ग्रामर करोगे तो आपको चल जाएगा पता कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो क्या होता है, हमको पैटर्न समझ में आता है, मतलब हमें समझ में वैसे आएगा कि हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है वही बहुत है, उससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एक पैटर्न की आदत पड़ जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अगर 5 साल के भी करोगे तो कितने पेपर हो गए, 10। और 10 से कितने भी कर सकते हो यार, वो तुम्हारी 20 भी कर लो भाई, पर ये कि तुम्हें दिमाग में होने चाहिए कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन भी कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम ग्रामर के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी कोर्स फॉलो कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम कर सकते तो यूट्यूब से कर लो, नहीं तो कोर्स से ले लो, कोई कुछ उसमें बुराई नहीं है, ठीक है, ठीक है। सेकंड में रीडिंग के लिए मैंने बोला हिंदू पढ़ो, और बाकी बुक भी पढ़ सकते हो भाई, वो डिपेंड करता है। ऐसा हिंदू पढ़ोगे तो फिर थोड़ा तुम्हारा जियो पॉलिटिक्स का तुम्हारा नॉलेज ही बढ़ेगा, और तुम्हारे SSB में हेल्प करेगा, इसलिए न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा है।
फिर यहाँ पे वोकेबलरी के लिए जो मैंने बोला न्यूज़पेपर, उससे हेल्प हो जाती है। बाकी वर्ल्ड मेड पावर इजी की बुक आती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो ये सारे मेरे कहाँ से कवर हो जाएंगे, ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं इन सबको कवर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आते थे? इंग्लिश में 65 68, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे भाई इंग्लिश में मार्क्स, ठीक है भाई। इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा भाई, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो ऐसे करना तो मार्क्स आ जाएंगे भाई, ठीक है। 65 प्लस तो आ ही जाएंगे। अब ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है, वो परसेंट टू परसेंट वो करता है डिपेंड, ठीक है। तो वही है, ठीक है। मतलब परसेंट टू परसेंट डिपेंड क्यों करता है वो, देखो यू हैव हर्ड कि विराट कोहली इतना अच्छा खेल रहा है, ठीक है, पर विराट कोहली का कोच जो है, मे बी उसने अच्छा नहीं खेला होगा इतना, बट ही गेव हिम अ वेरी गुड गाइडेंस, ठीक है। सो मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, ठीक है। दो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया है, ठीक है। तो तुम इससे करोगे तुम आगे मार्क्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बिकॉज अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा लेवल कैसे से। मैं तो बिगनिंग से ही किया था, मतलब बिगिनर ही था मैं एट दैट टाइम, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, तो वही सीन बन गया था, तो तब स्टार्ट किया था ये सब। तो वो डिपेंड करता है, कोई जैसे तुम में से कोई बीच में होगा, कोई एडवांस में होगा, तो वो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम। इवन आई हैव सीन लोगों के 80 भी आते हैं, ठीक है, 80 भी आते हैं, 70 प्लस भी ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको ना मैक्सिमाइज करो, ठीक है। अगर कर सकते तो करो मैक्सिमाइज, अच्छी बात है, ठीक है। एंड इवन फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करे, बिकॉज अब तो कट ऑफ पता ही है, आसमान छू रही है फॉर द गर्ल्स, तो उनको तो इंग्लिश से मस्ट है, करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो फॉलो करोगे तो आपके 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद खुद आप थोड़ा बहुत एफर्ट करो, बाकी आ जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। ठीक है, फिर आता है जीएस। तो यार जीएस में आई हैव सीन कि बहुत सारे बंदे कि भाई मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर जीएस में मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही भाई। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। देखो यार, सीडीएस की जीएस तब तक आसान है जब तक इसमें ये पोर्शन है साइंस का। जिस दिन साइंस हट गई ना, तो उस दिन ये टफ बन जाएगी, उस दिन ये यूपीएससी का एग्जाम ही बन जाएगा, ये समझ लो। सीडीएस के एग्जाम में जीएस तब तक हार्ड लगती है जब तक उसमें साइंस का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट आता है, या साइंस वो 9 10 से नहीं पूछता है, तब वो डिफिकल्ट बनता है, अदरवाइज तो हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो साइंस के लिए मैंने 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ी थी मैंने। फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, 9th की 10th की और 11th की। 11th में दो है मेरी, फिजिकल और केमिकल, नहीं फिजिकल और इंडियन, ठीक है। फिर 10th में और 9th में, और एक सर हैं यहाँ यूट्यूब पे, अमित सेन गुप्ता करके, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। मीन्स उनकी यूट्यूब पे फ्री में वीडियो है, तो उनको आप देख सकते हो। बाकी आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। जो कोर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई वो है बिगनर, तो उसको समझ नहीं आता, तो वो कर सकता है भाई, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर तुमने सही टाइम पे सही चीज़ कर ली तो क्या दिक्कत है, बिकॉज यू विल अर्न मनी, बट वो टाइम लौट के नहीं आता है। सो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी तो क्या ही है, बाकी हम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए यार तुम उसको पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, और कोई भी सर है यूट्यूब पे, उसको इसको देखो, या फिर जहाँ जहाँ से तुम कर रहे हो वहीं से कर लो। फिर करंट अफेयर्स तो भाई कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी आ सकता है। बट आई हैव सीन कि करंट अफेयर्स अगर आना होगा तो सबकी वीडियो से आता है, वो वही वाला करंट अफेयर्स। अगर नहीं आना होगा तो कहीं से नहीं आता भाई। तुम देखना, अगर तुम नोटिस करो ये बात,
कि अगर आना होगा तो हर किसी की आ जाता है, क्योंकि यार अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है तो वो पूरे एफर्ट से डाल रहा है कि ये क्वेश्चन आए फंसे, ताकि बच्चे उसकी वीडियो देखें। तो अगर नहीं आना होता तो कहीं से नहीं आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तुम कहीं से भी देख देख सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है। बस उनको देखना जो जो यूपीएससी से रिलेवेंट कराए करंट अफेयर्स, कि भाई यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, ठीक है, ठीक है। फिर हिस्ट्री का भाई, हिस्ट्री तो मैंने भाई कब पढ़ी थी ये, आखिरी टाइम पढ़ी थी मैंने थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा गांधी जी के बारे में पढ़ लिया था, गांधी जी कब आए थे भारत, और फिर ये थोड़ा बहुत पढ़ ली थी मैंने। और वो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैंने आजकल ही थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा था क्या, विजयनगर एम्पायर। बाकी तो भाई मैं हिस्ट्री में, तुम बस अगर तुमको पढ़नी है तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो एटलीस्ट मॉडर्न तो पढ़ लेना, अगर मॉडर्न पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स भाई, इकोनॉमिक्स मैंने लास्ट क्या टाइम में पढ़ी, वो जब मेरा फोर्थ टाइम था एम का, मैंने बोला थोड़ा पढ़ ही लेते हैं क्या है इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैंने वो बजट के बारे में, ठीक है। और और मतलब जो मैंने पढ़ा है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, जितनी इकोनॉमी मुझे आती है उतनी आप लोगों को भी आ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या, फिर वो रैंडम टॉपिक आते हैं यहाँ से, रैंडम कुछ भी आ जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा बार फीफा जीती है, तो पता नहीं, मैं पढ़ के गया था एक बार ऐसी, हम ऐसी बात कर रहे थे कौन जीता है सबसे ज़्यादा बार फीफा, तो ब्राज़ील था उसका आंसर। तो ऐसी क्या रैंडम, मतलब रैंडम आ जाता है कभी हमारी जो बातों में भी, कभी हमारे आंसर छुपे रहते हैं, तो ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो ये था। तो यार जीएस में मेरे कितने आए हैं हाईएस्ट मार्क्स अभी तक, यहाँ पे आए हैं मेरे 40 आए हैं हाईएस्ट मार्क्स, कहाँ है 40 है, ठीक है, ये 40 मार्क्स हैं। और सच बताऊँ तो मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत कौन से उसके लिए की थी, इस वाले टाइम के लिए की थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न के लिए। इन दो, या इसमें भी कम की थी, ये वाले में भी कम की थी मैंने, इसमें बहुत की थी इस वाले में, ठीक है। तो इसमें नहीं हुआ था मैं, उसके बाद तो मैंने, मेरा एफर्ट धीरे धीरे कम कम होता रहा हो, बिकॉज उसके बाद एसएसबी का दौर शुरू हुआ, तो फिर वो एफर्ट कम होते रहते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आप स्कोर करो कि 40 मार्क्स तो आ ही जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स आएंगे तो बहुत सही है, ठीक है। और इसके बाद सबसे अच्छी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शुरू में जब मुझे पता नहीं था कि यार वो भी करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एनडीए दिया नहीं था मैंने, तो वहाँ से आइडिया नहीं था इतना। तो फिर मैंने खुद ही मतलब वो किया, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मैंने शुरू किया, तो फिर वहाँ से हेल्प मिल गई। तो आई विल से कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। तो वो इनको करना आप, मतलब आई विल कि भाई देखो तो मैं बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो करना भाई इनको ढंग ढंग से करना। फिर मैथ्स, देखो यार मैथ्स के लिए या तो तुम 9th-10th का बुक पढ़ लो अच्छे से, और इतना तो बाबा टाइम नहीं है। अगर तुम ट्यूशन पढ़ाते हो किसी को तब तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर खुद से नहीं पढ़नी तो कोई कोई भी वो है टीचर है, उनसे पढ़ लो, यूट्यूब से एसएससी के टीचर है, सीडीएस का कोई होगा टीचर, उनसे पढ़ लो, ठीक है। और इसमें सबसे मेन भाई जो मुझे लगा कि यार हमको पता नहीं चलता कि सीडीएस में क्वेश्चन मतलब क्या क्या क्वेश्चन देगा, वो थोड़ा हार्ड भी दे सकता है। तो सबसे मेन यहाँ से वो कर लो, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। और पर मेरे को लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक तो आने चाहिए ना, तो पहले बेसिक कर लो, फिर साथ साथ में ये कर लो, जैसे तुम्हारा ये होगा कंप्लीट ये, या फिर तुम इससे ही क्वेश्चन से ही क्या सीख सकते हो, बेसिक सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो, अगर तुम यूट्यूब से बेसिक कर लो कंप्लीट, और फिर सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। इवन ज्योमेट्री की मैंने भी डाली है क्या प्लेलिस्ट, अगर तुमको टाइम मिले तो तुम उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा क्या वो बढ़ाओ, क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। जैसे इवन आई हैव नॉट स्कोर्ड मच मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और देखो 41 42 कितना है, 35 है शायद में, 41, ठीक है।
इवन 31, ये वाला पेपर टफ आया था भाई, ये वाला शायद में, ठीक है, ये वाला टफ आया था। टफ मतलब उस टाइम टफ ही था शायद में, तो तो भाई वो ना तुम पे डिपेंड करता है। यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट आई हैव नॉट डन दैट मच प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। मेरे को पता था कि भाई मैं इतने मार्क्स का ले लूँगा स्कोर, तो मैं मेरा हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा कहाँ से क्लियर होगा, कहाँ से हमारा क्या क्या देखना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो समराइज़ कर लेता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि क्या है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर चाहे वो इंग्लिश के हो, जीएस के हो, और हमारे मैथ्स के हो, ठीक है। अब किसका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है, किसका जीएस है, किसका मैथमेटिक्स हो, तो मैं खुद देखना है। कोई मैथ्स में बहुत स्कोर करता है, कोई जीएस में, कोई इंग्लिश में, बट मोस्टली मैंने देखा कि इंग्लिश में ज़्यादातर लोग स्कोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि नहीं मतलब वो इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते, और स्पीड भी नहीं, क्योंकि स्पीड तभी बनेगी जब वो करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नहीं करते इतनी, ठीक है। हमारा ध्यान रहता है ज़्यादातर जीएस पे ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो जीएस पे भी रखना है ध्यान, ताकि एटलीस्ट हमारी कट ऑफ तो क्लियर हो जाए। तो मेरे को लगता है कि कट ऑफ का कोई सीन नहीं होना चाहिए आगे। जब तक साइंस है तो भाई तुम्हारी कट ऑफ हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इवन जो मैंने ये वाला दिया 2026 वाला, इसमें तो भाई मैं ऐसे ही गया था। मैं क्या, बहुत सारे बंदे जो जिनका आखिरी अटैम्प्ट होगा सब ऐसे आते हैं पढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए हो जाता है उनका, क्योंकि उनको पता है क्या, साइंस तो है ही उनके पास, और थोड़ा बहुत बाकी बाकी वो कर ही लेंगे, और स्कोर भी अच्छा आता है, ठीक है। तो वही है, तो यही है भाई सीडीएस की स्ट्रेटजी, ठीक है। इजली तुम्हारे यहाँ 140 प्लस मार्क्स आएंगे, मतलब 141 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 141 आ गए ना भाई बहुत, क्योंकि अभी कट ऑफ कम जा रही है, तुम देखना IMA कट ऑफ क्या जा रही है, 120 तक जा रही है। तो भाई मतलब इतने में तुम मेरिट इन आराम से जाओगे। मेरिट इन क्या, तुम्हारी काफ़ी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तुम देखना मतलब जिन वो रैंक देखना काफ़ी सही आ जाएगी, बस रिकमेंड हो जाओ। तो क्या था, और क्या था, बस इतना ही है। हाँ, इवन इवन तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम प्रीवियस ईयर के लिए तुम पेपर को भी कर सकते हो डाउनलोड, या तुम बुक ले सकते हो, या फिर तुम टेक्स्ट बुक, तो मैंने तो इससे लिया था, मैंने टेक्स्ट बुक से वो क्या था, क्या बोलते हैं, इससे इसमें थे सारे पेपर, तो इससे मैं प्रैक्टिस कर लेता था, ठीक है। इसमें कभी कभी एक दो क्वेश्चन गलत भी रहते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश के हो गए, थोड़ा बहुत अगर ये आंसर मैच करते हैं तो हो जाता है सही, बाकी तो सही है, मतलब इतना कुछ है नहीं, बस वही है। बाकी अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, वैसे भी कर सकते हो तुम। और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल CDS नेक्सस, वहाँ तुम कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो। वैसे तो मतलब वैसे तो अभी है नहीं उसमें, है मतलब कम ही बंदे हैं। यू कैन ज्वाइन दैट, एंड वट एवर डाउट यू हैव, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे सब यार, सबका क्लियर हो जाए, ठीक है। इवन यार सबका तो क्लियर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई देखो यार, कितने बंदे क्लियर करते हैं, आई थिंक 2000 इतने करते हैं। अगर ये वीडियो को मान लो 4000 बच्चे देखते हैं, तो फिर भी 2000 का नहीं होगा। तो ये एग्ज़ाम ही वैसे, कोई भी एग्ज़ाम रहता है वो एलिमिनेट करने के लिए बना होता है। तो अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर से कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, या, so that's all, thank you for watching this video.